तुरंत बुलाया, बोले खोलो अभी, चरण पढ़ो इनके, चरणों में दंडवत प्रणाम करो। अपने सारे जो भी उसके सहपाठी सबको बोला इनके चरणों में प्रणाम करो। सबने दंडवत प्रणाम किया। नरवाहन तो महाराज लेट करके उनके चरणों को अंक में भर के रुदन करने लगे। बोले भगवान, आप मेरे गुरु भाई हैं, मेरे लोगों ने आपको प्रताड़ित किया, उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। मुझे बस बस ऐसी प्रार्थना है कि श्री राधा वल्लभ लाल जी, श्री गुरुदेव भगवान मुझे स्वीकार कर लें, बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप कृपा करो भगवान। और ऐसा कहते हुए उन व्यापारियों को छोड़ दिया। जैन व्यापारी मन में विचार करने लगा, कौन है ये राधा वल्लभ, कौन है, जानता ही नहीं है, वो मुक्त हो गए उनके नाम से। भाई जिनकी वजह से जीवन मिला, एक बार देख तो चले उनको। पूछते पूछते पहुंच गए ऊंची ठौर, श्री राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन किया। पूछने लगे, बोले भगवान वो हरिवंश जी कहाँ हैं? बोले वो वहां बैठे हैं कुंज में। गए, जाकर के प्रणाम किया, सब अपनी बात बताई। मैं तो एक व्यापारी था महाराज, यहाँ से निकल रहा था, लूट लिया लोगों ने। दासी ने रात में आकर के मुझे बताया ऐसा ऐसा गाओ, वो पूछे तो कह देना इष्ट राधा वल्लभ गुरु हरिवंश। हमने तो बता दिया। एक तगड़ा सा आदमी, बड़ा विशाल विकराल उसका स्वरूप, महाराज दिल्ली तक लोग कांपते हैं उसके नाम से। हरिवंश महाप्रभु बोले क्या नाम है उसका? बोले नरवाहन। बोले अच्छा, नरवा नाम तो जानते थे महाप्रभु जी। महाराज उसने जैसे ही आपका नाम सुना नतमस्तक हो गया, राधा वल्लभ जी का नाम सुना रुदन करने लगा, चरणों में गिर करके खूब उसने प्रार्थना करी। बस यही कह रहा था कि गुरुदेव भगवान स्वीकार कर लें, राधा वल्लभ जी स्वीकार कर लें। जैसे ही ये भावना उसकी सुनी महाप्रभु जी ने देखा, तो राधा वल्लभ जी की ओर जैसे ही देखा, तो राधा वल्लभ जी खड़े तो सीधे थे, देख यहीं रहे थे, बातों को ही सुन रहे थे। और जैसे ही महाप्रभु जी ने देखा, उन्होंने तुरंत अपनी नजर सीधी कर ली। महाप्रभु जी समझ गए, ओहो इनको कृपा करनी है। वाह जय जय, बड़ी कृपा आपकी है, एक डकैत को ऐसी दृष्टि डाली कि वो पूरा बदल गया, सब उसकी स्वीकार। ठीक है, महाप्रभु जी ने भी भाव बनाया, आएगा तो अब उसको दीक्षा दे देंगे नरवाहन। और अच्छा एक मेरी बात सुनिएगा, गुरु सन्निधि में सबसे बड़ा गहना यदि कोई है ना शिष्य का, तो वो है संकोच। गुरु सन्मुख जाने में, गुरु दर्शन करने में, गुरु से कुछ कहने में, गुरु के आगे कुछ कुछ बोलने में यदि आपको संकोच नहीं होता है ना, क्षमा करें आपके शिष्यत्व में कहीं कमी है अभी। गुरु के गुरुत्व में कमी नहीं होती, हमारे शिष्यत्व में ही कहीं ना कोई भाव होगा। नरवाहन बहुत मनी मन विचार करता कैसे जाऊं, लेकिन आज उसने थोड़ा साहस किया कि एक बार चल के ऊंची ठौर पर दर्शन तो करूं। कैसे हैं ठाकुर जी? पहुंच गया। जैसे ही गया महाराज, लता गुंजों के बीच में श्री राधा वल्लभ जी का दर्शन किया। राधा वल्लभ जी का दर्शन करके आनंद निमग्न नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लगी, आनंदित हो गया। और जैसे ही हितरवंश महाप्रभु सामने आए, उनका दर्शन करके तो जो स्थिति हुई, कई लोगों के मन में आ सकती है भावना कि बताओ आप महाराज जी कथा में ऐसी बात बता रहे हैं, ठाकुर जी को देख करके तो केवल उसको कंपन होता है, आचार्य को देख करके तो वो पूरा ही ऐसे। बोले आप आचार्य को प्रधान, आचार्य प्रधान है क्योंकि आपके लिए